तो जो झाड़ू मार रहा है उसको भी आहुति देने का ही फल मिलता है। इसको सेवा बोलते हैं। हम लोग क्या है कि अपना जड़ बुद्धि लगाते हैं ना कि ऐसे आग में घुस जाएंगे, उसी को आहुति बोलेंगे। वो आहुति तो है, उसके अलावा जितने लोग उस यज्ञ की सेवा में लगे हैं उन सबको भी आहुति देने का ही फल मिलता है, क्योंकि भगवान परम सत्य है। इसलिए उनकी एक सेवा में और दूसरी सेवा में कोई अंतर नहीं होता। समझे? ये पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे हम यज्ञ किए तो एक ब्राह्मण देवता ने हमको यज्ञ कराया, तो हम सब लोग उनकी गाइडेंस में यज्ञ कर रहे थे, है ना। वो बोल रहे थे ऐसे डालो तो ऐसे डाल रहे थे, बोल रहे थे ऐसे नहीं करना चाहिए तो ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों? एक तो पहली बात वो जानकार है, दूसरी बात ये है कि वो भगवान के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं इस समय। तो उनकी आज्ञा का पालन करना भगवान की आज्ञा का पालन करने का फल देगा। दूसरा, वो भगवान और हमारे बीच में एक माध्यम है कि हम जो भी चीज़ अर्पण करना चाहेंगे वो हमारी उस वस्तु को भगवान तक पहुँचाएंगे। इसलिए उनके आदेश के अनुसार हम लोग यज्ञ क्रिया करते हैं। समझ रहे हैं? मन मर्जी से नहीं, मन किया तो गए और एक लोटा पानी डाल दिए यज्ञ कुंड में, हरि बोल, तब तक क्या होगा? अग्नि हो जाएगी। तो इसी तरीके से भक्ति की जाती है गुरु के निर्देशन में। गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, भगवान के बिहाफ पर, इस गुरु परंपरा के बिहाफ पर हमको बताता है तुम्हारे लिए ये अच्छा है, इसको करो, इस सेवा को इस ढंग से करना चाहिए तो पूरा फल मिलेगा, इस प्रकार से अपराधों से बचना चाहिए। तो गुरु हमको सिखाता है। हम गुरु की गाइडेंस में जब भक्ति करते हैं तो भक्ति का पूरा पूरा फल मिलता है। अगर हम मनमानी भक्ति करते हैं, इतनी सारी करेंगे इतना सा फल मिलेगा, और गुरु की बताई हुई इतनी सी करेंगे तो इतना सारा फल मिलेगा। नारद जी जैसा ध्रुव महाराज को बताए, ध्रुव महाराज वैसी ही भक्ति की है। और नारद जी स्वयं अपने मुख से बोले, मत आदिष्टः, मेरे आदेश के अनुसार भक्ति करने की वजह से 6 महीने में ही भगवान को पा लिया। छोटा सा 5 साल का बात। तो अगर हम अपने से इतनी सारी पूजा पाठ करेंगे, हरी हरी, इतनी सारी पूजा पाठ, उसका फल तब भी कितना मिलेगा? बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। अपराध की जानकारी नहीं है, पूजा करने की विधि की जानकारी नहीं है, मन नहीं लगता, अनेक प्रॉब्लम है ना। मगर जब हम गुरु के आदेश के अनुसार इतनी सी भक्ति करते हैं तो उसका पूरा पूरा फल मिल जाता है, क्योंकि गुरु परंपरा जो है वो हमारी रक्षा करती है। अच्छा, आप लोग यज्ञ कर रहे थे तो एक चीज सुने होंगे, भक्त लोग बोल रहे थे क्या? स्वाहा, और आगे क्या? आगे क्या बोल रहे थे? जैसे इदम नरसिंहाय इदम न मम, सुन रहे थे? सब लोग समझ भी रहे होंगे। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम जिसके लिए भी आहुति देते हैं, इदम नरसिंहाय या इदम भागवताय, इदम गोविंदाय, इदम प्रहलादाय, ऐसे बोल रहे हैं। ये चतुर्थी विभक्ति में मतलब उनके लिए है, उनको अर्पण है। इदम नरसिंहाय, ये नरसिंह भगवान को अर्पण है। और आगे क्या बोल रहे थे? इदम न मम, मेरे नहीं। तो ये दोनों चीज समझ में है। सब कुछ ठाकुर जी का है, ठाकुर जी को अर्पण करना है, और हमारा फल किसका? वो भी ठाकुर जी का। इसको क्या बोलते हैं? इसको भक्ति बोलते हैं। समझ रहे हैं? हम जो भी कुछ अर्जित करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करते चलते हैं। तो इदम नरसिंहाय इदम न मम, ये नरसिंह देव के लिए है, मेरे लिए नहीं। इदम भागवताय, ये भागवत के लिए है, मेरे लिए। मम मतलब मम, मैं, न मम, मेरे लिए नहीं। तो इस तरीके से हम यज्ञ के द्वारा सीखे कि कैसे सब कुछ भगवान को अर्पण किया जाता है। तो ये भी समझना जरूरी है कि यज्ञार्थ कर्मणा अन्यत्र लोकयं कर्मणा, हम जो भी एक्टिविटी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं वो सब यज्ञ कहलाता है। जैसे हम जप करते हैं तो गीता में भगवान बोले यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा होता है? भगवान के नाम का जाप करना। जप एक यज्ञ है, पूजा करना एक यज्ञ है, वैष्णवों की सेवा करना एक यज्ञ है, किसी भक्त को प्रणाम कर देना वो भी एक यज्ञ है। मंदिर आप आते हैं तो हर कदम पे आप एक यज्ञ कर रहे हैं। आप जीवन में जो कुछ करते हैं भगवान के लिए वो क्या कहलाता है? वो ही एक यज्ञ अर्थ कर्मणा, जो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे, कर्म वही हरि पोषण तोषम जल,
उन्हीं कर्मों को अच्छा कर्म माना जाता है जिससे भगवान हरि संतुष्ट हो जाए। और स विद्या कर्मति रहा, वही विद्या विद्या कहलाती है जिससे मति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लग जाए। बाकी सब अविद्या है। और जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करते वो सब संसार में हमको बांधता है, और जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो संसार से हमको मुक्त कर लेता है। ये तीन बातें आज ये से हमको समझ में आनी चाहिए। इतना सुंदर विधि विधान से क्लियर श्लोकों के उच्चारण के साथ यज्ञ होता है।